हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी एईजीओ का जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट चला रहा था, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने प्री हिस्टोरिक टाइम्स को कवर करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख लेंगे। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करने वाला हूँ। साथ ही इसमें जो टाइम बचा तो वैदिक कल्चर को भी निपटा देंगे। इसके बाद हम जो इसके बाद पार्ट आएगा उसमें पार्ट 3, मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 3 में बुद्धिज्म जैनिज्म कवर करेंगे। और उसके बाद जो बचेगा उसमें मौर्यन गुप्ता ये सब कवर कर लेंगे और एंशिएंट को कंप्लीट करके मिडाइवल में चले जाएंगे और मिडाइवल के बाद फिर मॉडर्न में। इसी तरह से हिस्ट्री को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2500 से 1750 बीसी है। हालांकि कहीं कहीं इसका टाइम पीरियड डिफरेंट भी आपको दिख सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड टाइम पीरियड यही है कि 2500 से 1750 बीसी मान के चलिएगा आप। इसके बाद आगे बढ़िए तो देखिए, हड़प्पन या आईवीसी वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। तो ये पहला सिविलाइजेशन था साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला है। इसके साथ साथ एक मेसोपोटामिया और एक इजिप्ट का सिविलाइजेशन भी चलता है, लेकिन वो इसके कंटेम्पररी है। लेकिन सबसे बड़ा उन दोनों के तुलना में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही था। इसको मैं आगे दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए कंटेम्परेरी विथ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। लेकिन मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी बड़ा हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, वो इन दोनों को मिला करके जितना होता उससे भी बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये देखिए बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आप अगर लास्ट क्लास आप देखे होंगे तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था प्री हिस्टोरिक पीरियड को। यहाँ क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग करता है प्री हिस्टोरिक से या प्रोटो हिस्टोरिक से। तो आपका सही जवाब होना चाहिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद देखिए, इसको हम चालकोलिथिक एज या ब्रोंज एज पीरियड से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब एक साथ चल रहा है। चालकोलिथिक अगर आपको टाइम पीरियड पता हो, जो मैंने कल पढ़ाया था उस 5 में से चौथा नंबर पे चालकोलिथिक था। अगर उसका टाइम पीरियड अगर आपने याद कर रखा है तो आपको पता होगा चालकोलिथिक या ब्रोंज एज के बारे में। उसके बाद देखिए, तो इस पीरियड में जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या डिफरेंस था। तो प्री हिस्टोरिक जो है उसमें सिर्फ लैंग्वेज इन्वेंट हुआ था, उसमें स्क्रिप्ट नहीं आया था। लेकिन जो है प्रोटो हिस्टोरिक में स्क्रिप्ट जो है एग्जिस्ट करता था, लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। उसको वो जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और उसके बाद वाला पीरियड जिसमें स्क्रिप्ट को पढ़ा गया, वो मॉडर्न हिस्ट्री पीरियड जो है, वो उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद चलिए, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है इसमें स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करता था लेकिन अनडिसाइफर था। उसके बाद इसका पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ तो मैंने नहीं इसमें डाला है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज डाला है जो कि एकदम काम का चीज है। बाकी का आलतू फालतू चीज इसमें रखा ही नहीं है मैं, क्योंकि टाइम नहीं है और हमको टाइम के हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम को पैटर्न के देख करके पढ़ना है। तो देखिए, पहला स्कॉलर जो था, पहला स्कॉलर उसने जो इंडस सिविलाइजेशन, किस चीज का, इंडस सिविलाइजेशन का जो इस्तेमाल किया था, उसका नाम था जॉन मार्शल। और ये सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पहला स्कॉलर जो इंडस सिविलाइजेशन का जो नामकरण किया उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है यह डीजी थे किस चीज के, एएसआई के, टाइम ऑफ एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों साइट्स को खोजा गया था, तो उस टाइम में एएसआई का जो डायरेक्टर जनरल है वो जॉन मार्शल ही था। ये जॉन मार्शल ही उस टाइम का डायरेक्टर जनरल था। पहला चीज देखे तो पहला साइट जो है वो एक्सकवेट किया गया था। पहला साइट जो खोजा गया था, एक्सकवेट किया गया था, उसका जो था वो साइट का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा को जो पहली बार खोजा गया, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं कि ये जो पूरा सिविलाइजेशन है इंडस के आसपास ही, इंडस रिवर के, सिंधु रिवर के आसपास ही बसा हुआ था, इसीलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पा जो साइट है इसको किसने खोजा था, तो हड़प्पा साइट को दयाराम सहनी ने खोजा था 1921 के अंदर। दयाराम सहनी ने 1921 के अंदर खोजा था। ठीक है, आगे देखिए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उस किस शेप में था,
तो वो ट्राइंगुलर इन शेप था। किस शेप में था? ट्राइंगुलर इन शेप। और ये सवाल बन सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ट्राइंगुलर इन शेप में था। ठीक है जी, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हर्टलैंड जो है, जिसको हर्टलैंड बोलते हैं, यह जहाँ बसा हुआ था हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस के ऊपर बसा हुआ था। हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस। देखिए ये सब अपने आप में एक सवाल बन सकता है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें से ये मत कीजिएगा कि इसको छाड़ दिए उसको छाड़ दिए, ऑलरेडी बहुत छटा हुआ है। ठीक है जी, आगे देखिए इंडस वैली साइट जो है, इंडस वैली साइट वो अफगानिस्तान के अंदर सोर्तुगोई और मुंदिका, ये दो मैंने स्पेशली लिख दिया है क्योंकि देखिए इस पे हम उतना फोकस करने वाले नहीं है, लेकिन ये जो है सवाल पूछा गया है और साइट्स के बारे में यहाँ से हड़प्पा सिविलाइजेशन से साइट पे ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा साइट कहाँ पे है और कौन सा साइट पे कौन सी चीज़ की फाइंडिंग्स हुई थी। ये दो ही चीज़ पूछता है इसमें ज़्यादातर। तो देखिए आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अफगानिस्तान में आईवीसी का जो साइट अफगानिस्तान के अंदर है, वो पहला सोर्तुगुई और दूसरा मुंदिगाक है, मुंदिगाक। ठीक है जी, आगे देखिए कैपिटल सिटी जो है, कैपिटल सिटी वो हड़प्पा है और मोहनजोदारो। दो कैपिटल सिटी थी इसकी, एक हड़प्पा एक मोहनजोदारो। उसके बाद पोर्ट सिटी, तीन चीज मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तीन चीज क्या? पहला आईवीसी साइट्स कौन सा अफगानिस्तान के अंदर जो है वो कौन सा साइट है? तो सोर्तुगोई, मुंदिगाक। और दूसरा कैपिटल सिटी कौन था? तो एक मोहनजोदारो एक हड़प्पा। और तीसरी चीज पोर्ट सिटी, पोर्ट समझ रहे हैं ना, पोर्ट सिटी कौन थी? तो वो एक लोथल, सूत्का-गेंदोर, अल्लादीनो, बालाकोट और कुंतशी, ये सब पोर्ट सिटी था। और इसमें क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि क्वेश्चन लोथल पे बना हुआ है, पर ये सब भी क्या है? पोर्ट सिटी है। तो इस सब पे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है पोर्ट सिटी है या फिर इनमें से कौन सा पोर्ट सिटी नहीं है, इस तरह करके, क्योंकि लोथल वाला क्वेश्चन इसी तरह से बना है। आगे बढ़े, आगे चलिए तो देखिए आगे जो है नॉर्थ कैसे फैला हुआ था, इसका एक्सटेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कैसे था, इसके पे देखें तो ज्योग्राफिकल इसका जो है एक्सपेंशन नॉर्थ में मांदा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ था? तो मांदा तक फैला हुआ था। और मांदा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और वहां पे एक रिवर था, रिवर का नाम था चेनाब रिवर। तो ये सवाल पूछा गया है, लेकिन इन चारों डायरेक्शन पे नहीं पूछा गया। लेकिन आपको क्या पढ़ना, मैंने बताया था पीवाईक्यू पढ़ेंगे, एक डायरेक्शन नहीं, चारों डायरेक्शन, एक तरफ नहीं, सारे उसके आसपास का जितना भी चीज है उसको लेके चलेंगे। क्योंकि एक बार पूछा गया है, पैटर्न वही है, वहीं से पूछेगा, लेकिन उसके आसपास पूछने का पूरा प्रोबेबिलिटी होता है। देखिए नॉर्थ में मांदा जम्मू कश्मीर की तरफ फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर, ये याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में कहाँ तक? चेनाब रिवर तक। उसी के साथ देखिए साउथ के अंदर, साउथ में कहाँ तक फैला हुआ है? साउथ में दायमाबाद तक फैला हुआ है। और दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और वहां पे रिवर जो है वो रिवर का नाम है परवरा रिवर। परवरा रिवर महाराष्ट्र में दायमाबाद तक फैला हुआ, कहाँ? साउथ में। यहाँ पे मैंने देखिए एकदम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके बनाया है। इसी तरह से आपको भी याद रखना, नॉर्थ में कहाँ? जम्मू कश्मीर, मांदा जम्मू कश्मीर, चेनाब रिवर। साउथ में कहाँ? तो साथ में आपका दायमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे कौन सा रिवर है? परवरा रिवर। उसी तरह से ईस्ट में जाइएगा तो ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी होगा। और ये कहाँ पे? हिंदन रिवर के पास, आलमगीरपुर यूपी, हिंदन रिवर। उसी तरह से आप चले तो वेस्ट में सूतका-गेंदोर कहाँ पे? पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास है। और यहाँ पे कौन सा रिवर है? तो दक्ष रिवर है, या फिर इसको दस्त रिवर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए तो लार्जेस्ट साइट्स ऑफ आईबीसी। तो लार्जेस्ट साइट जो है हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था और मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो आपको क्या याद रखना, मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन ये पूछे कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछे तो वहां पे आपका जवाब राखी गढ़ी होना चाहिए, ना कि मोहनजोदारो। क्योंकि मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सब पूरे इंडस वैली का बात कर रहा है, पूरा आईवीसी का बात कर रहा है, तो उसमें मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट है। लेकिन जब वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो वहां पे आपका जवाब राखी गढ़ी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए तो आगे देखिएगा लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी इन इंडिया कहाँ है? राखी गढ़ी। लेकिन लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी कहाँ है? मोहनजोदारो। क्लास में ही याद करते चलिएगा। आगे चलिए तो आगे देखिए टाउन प्लानिंग किस तरह से थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। टाउन प्लानिंग के बारे में देखिए तो यहाँ जो है बिल्डिंग बना होता था, किस चीज का? बर्न ब्रिक्स का। ये क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू में, अगर आप बना रहे होंगे तो आपको देखिएगा
कि पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो वृक्ष का इस्तेमाल होता था वो किस तरह का वृक्ष था, तो बर्न वृक्ष था, उसमें भी बर्न वृक्ष किस जात का, तो मड बर्न वृक्ष था, मड बर्न वृक्ष था। आगे देखिए, टाउन वर लेड आउट इन रेक्टेंगुलर ग्रिड, तो इस तरह से टाउन जैसे है ना एकदम ग्रिड में इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को काटता था, रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटता था। तो वो यहीं पे इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब बर्न वृक्ष के बारे में पूछा तो रोड कैसे काटता था वो भी पूछ सकता है। ठीक है जी, आगे देखिए, सिटी जो है, सिटी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता था। एक पार्ट को बोलते थे अपर सिटाडेल और दूसरे पार्ट को बोलते थे लोअर सिटाडेल, जहां पे लोअर सिटाडेल में कॉमन लोग रहते थे और अपर सिटाडेल में बिजनेसमैन जो होते, मर्चेंट क्लास जो होते थे वो होते थे। ठीक है, यहाँ लोअर में, यहाँ वर्किंग क्लास जो होते थे लोअर टाउन के अंदर या लोअर सिटाडेल के अंदर होते थे। दो तरह से होता था, अपर सिटाडेल ऊपर की तरफ होता था और लोअर सिटाडेल नीचे की तरफ होता था, इसीलिए उसका नाम अपर और लोअर रखा गया। ठीक है, आगे देखिए, सिटाडेल वाज टिपिकली फोर्टिफाइड होता था। सिटाडेल क्या होता था, फोर्टिफाइड हो गया था, मतलब उसको घेराबंदी करके रखा जाता था सिटाडेल को। लेकिन यहाँ का एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनेगा, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनेगा। एक्सेप्शन क्या है कि देखिए, चन्हू जो है, चन्हू के पास नो सिटाडेल, कोई भी सिटाडेल था ही नहीं, किसके पास, तो चन्हू के पास। लेकिन जब धोलावीरा और लोथल को देखिएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटायर सेटलमेंट जो है वो फोर्टिफाइड था। क्या था, फोर्टिफाइड था, और सेक्शन जो इसका सेपरेटेड था, अलग अलग बटा हुआ था इंटरनल वॉल से। किस चीज से, इंटरनल वॉल से ही इसको डिवाइड कर दिया गया था, फोर्टिफाइड किया गया था। हालांकि देखिए, इन जनरल केस में क्या होता था, आईबीसी जो है फोर्टिफाइड होता था, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, चन्हू जो वहां कोई सिटाडेल ही नहीं था, और धोलावीरा लोथल जो है वो पूरी तरीके से सेटलमेंट था, पूरी तरीके से इंटरनल वॉल से क्या था, इंटरनल वॉल से फोर्टिफाइड था। आगे चलिए, तो यहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत बढ़िया एडवांस और कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, जो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे भी देखने को नहीं मिलता है। उस वक्त में एकदम अच्छा से अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, वो एकदम ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं बल्कि उसको कवर भी किया गया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वो ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे था। आगे चलिए, मोस्ट बिल्डिंग हैड प्राइवेट वेल्स एंड वेंटिलेटेड बाथरूम। उस वक्त में ज्यादातर जितने भी घर थे जो आईबीसी के अंदर, उस सब में अपना प्राइवेट कुआं था, कुआं वेल्स था, उसके साथ वेंटिलेटेड बाथरूम थी। आज के टाइम में शौचालय बनाना पड़ रहा है, उस वक्त में था। ठीक है, डिड नॉट हैव लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, उस वक्त में कोई भी बड़ा सा स्ट्रक्चर्स, कोई मोन्यूमेंट टाइप का, मोन्यूमेंट आप समझते हैं, वो नहीं था उस वक्त में, उस वक्त में टेम्पल नहीं था। ठीक है जी, आगे चलिए, एग्रीकल्चर के बारे में देखें, उस वक्त की एग्रीकल्चर कैसी थी। तो मेन क्रॉप जो है, मेन क्रॉप क्या था, व्हीट एंड बार्ले। ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि जो मेन क्रॉप था वो व्हीट एंड बार्ले था, राइस मत मारिएगा, व्हीट एंड बार्ले याद रखिएगा। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन फाउंड ओनली इन लोथल एंड रंगपुर। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेन क्रॉप क्या है, व्हीट एंड बार्ले है, लेकिन राइस कल्टीवेशन हमको दो जगह से मिला था, और राइस कल्टीवेशन वो दो जगह जो है वो कोटयार्ड सिटी लोथल और एक जो है रंगपुर जो कि गुजरात के अंदर है, इन दो जगह से हमें क्या मिला, राइस का एविडेंस मिला। आगे चलिए, तो कॉटन को पहली बार जो प्रोड्यूस किया गया था पूरी दुनिया में, यही किया गया था, पहली बार प्रोड्यूस किया गया था। और कॉटन को जो है ग्रीक लोग कॉटन को सिंदन कहते थे। क्या कहते थे, सिंदन। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा कि ग्रीक जो है कॉटन को क्या कहते थे, तो सिंदन कहते थे, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि पूछा जाएगा, याद रखिएगा। टूल्स, जो टूल्स का इस्तेमाल होता था वो एनिमल ड्राउन वुडन प्लग का इस्तेमाल होता था खेत को जोतने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टोन से बना हुआ सिकल्स का इस्तेमाल हुआ करता था। इरिगेशन के बारे में देखें तो गारबंद और नाला, जिसको डैम्स कहते हैं, तो नाला था, लेकिन वो चैनल और कैनाल होता है, वो उस वक्त में नहीं था। और ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, डैम्स था लेकिन क्या नहीं था, तो अगर असर्शन और रीजन में बने तो डैम्स था लेकिन चैनल या कैनल नहीं था। चैनल या कैनाल जो होता है नहर को बोलते हैं, और डैम्स जिससे छोटा वाला होता है उससे पानी आता है। ठीक है जी, इसको इरिगेशन के लिए लाया जाता था, कैनाल नहीं था इसको प्रैक्टिस में।
आगे बढ़िए, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से देखिए क्या क्वेश्चन बनता है। नॉन एनिमल, इससे क्वेश्चन बनेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे या हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे इनमें से कौन सा एनिमल के बारे में नॉलेज नहीं था। तो इसमें से आप सारे याद रखेंगे, तो जो इसमें आएगा वो था, जो नहीं आया वो नहीं था। ठीक है, तो ऑक्स के बारे में था, बुफेलो का नॉलेज था, गोट, सीप, पिग, डॉग, कैट, एस, कैमल, इतने सारे चीजों को याद रखिएगा, एकदम रट लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे देखिए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस सारे एनिमल में, एक हम्प्ड बुल होता था। हम्प्ड बुल क्या है, वो उसको सबसे ज्यादा फेवर किया जाता था, इसलिए क्योंकि ऐसे पता चला उसे फेवर किया जाता था कि जितने भी सील मिली थी ना हड़प्पन साइड से, वो सील पे हम्प्ड बुल या यूनिकॉर्न वाला बुल जो है, वो यूनिकॉर्न मिलता था उस सील के ऊपर। तो उसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व था, उसको फेवर किया जाता था उस टाइम के लोगों के द्वारा। उसके बाद देखिए, एलिफेंट एंड राइनो, राइनो को क्या बोलते थे उस वक्त में, राइनो को अमरी बोलते थे, याद रखिएगा, राइनो को अमरी बोलते थे, ये बहुत ज्यादा वेल नोन था। आगे देखिए, हॉर्स के बोन जो है वो फाउंड एट कहाँ, तो हॉर्स का बोन सुरकोतता से मिला। ट्रेसेस ऑल्सो कहाँ से मिला, तो मोहनजोदारो और लोथल से मिला। हॉर्स का जो है बोन कहाँ से मिला, तो सुरकोतदा से मिला। देखिए हॉर्स के बोन के ऊपर, एक तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिव है, जो इसका बोन मिला है वो सुरकोतता से मिला है। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में भी हॉर्स के बारे में बोला था कि हॉर्स जो है वो नॉन नहीं था, उसको जाना यूज में नहीं था हॉर्स, लेकिन क्या था, हॉर्स यूज में तो नहीं था पर उसका बोन मिला था। उसी तरह से बोन जो है सुरकोतदा से मिला, और ट्रेसेस जो है मोहनजोदारो से भी, इसके बोन के ट्रेसेस जो है मोहनजोदारो से भी मिले थे। ठीक है, नॉन मेटल के बारे में देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली इस सब टाइप का क्वेश्चन ना नोट करके पूछता है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा रहता है, एक दो तो रहेगा तो आप रट लीजिएगा, तो आप टिक मार के आ जाएगा। क्वेश्चन में फंसाएगा नोट करके। नोट करके कैसे फंसाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर दे देगा, एक इससे बाहर रहेगा और बोलेगा इनमें से कौन जो है मेटल की जानकारी हड़प्पन या आईबीसी टाइम पे नहीं थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर आप पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो आप इस चीज को समझेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब सोचिएगा, पैटर्न देखिएगा तो आपको पता चलेगा इस तरह के क्वेश्चन नोट करके पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, आयरन वाज नॉट डिस्कवर, तो ये देखिए सिल्वर ऑप्शन ए में दे देगा सिल्वर, बी में गोल्ड, सी में कॉपर, डी में आयरन। अब अगर आप आयरन और पूछ देगा कि इनमें से कौन से जो मेटल है उसकी जानकारी नहीं थी, अगर आप आयरन लगा दिए तो आपका 1 नंबर तो गया, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग अलग लगेगा। इसीलिए इस सब पे एकदम सिली मिस्टेक है, ये सब रटने वाला चीज है, रट लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए, क्राफ्ट। क्राफ्ट देखिए तो स्पिनिंग, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, गोल्ड स्मिथ, बीट मेकिंग, ये सब क्या था, इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था। हालांकि क्राफ्ट वाले पार्ट को आपको याद नहीं रखिएगा तो चल जाएगा, बस एक बार ऊपर ऊपर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ही कम उम्मीद रहता है। लेकिन ये टेराकोटा जो है, टेराकोटा जो मदर गॉडेस का टेराकोटा रेप्लिका मिला था, इसके बारे में देखिएगा। हालांकि ये मैं आगे भी इसमें डाला हूँ, वहां मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इंपोर्ट के बारे में देखिए, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, बनने का पूरी संभावना है। इंपोर्ट क्या किया जाता था, गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता था कहां से, तो अफगानिस्तान से। गोल्ड को अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे, ईरान से इंपोर्ट करते थे, और कोलार, अपना कोलार जो साउथ इंडिया के अंदर, कोलार माइंड फील्ड में इस तरह से आप सुने होंगे, तो वहां से क्या इंपोर्ट करते थे, गोल्ड को इंपोर्ट करते थे। कॉपर कहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो खेतरी, राजस्थान और बलूचिस्तान से हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे, तो कॉपर को इंपोर्ट करते थे। 3 हम अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट करते थे, 3 अफगानिस्तान और ईरान से इंपोर्ट करते थे। इनमें आप तो ये गोल्ड वाला किसी भी हाल में मत भूलिएगा, गोल्ड किसी भी हाल में मत भूलिएगा। अगर ये सब भी याद रख लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन नहीं हुआ तो गोल्ड रख लीजिएगा कम से कम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछने की संभावना उसमें रहती है, और 1-2 बार पूछा गया है। आगे चले, तो कोई भी क्लियर आइडिया नहीं था किस चीज का, तो स्टैंडिंग आर्मी का। उस टाइम में आर्मी की जरूरत नहीं थी, उस टाइम में आर्मी नहीं था, इसका कोई एविडेंस भी नहीं मिला है। पॉसिबली इसको रूल करता था क्लास ऑफ मर्चेंट के द्वारा, मर्चेंट ट्रेडर्स जो थे वही इसको ऐसा माना जाता है कि रूल करते थे। मर्चेंट जो है वो प्रीस्ट और इम्पोर्टेंट था, मर्चेंट और प्रीस्ट उस वक्त में इंपॉर्टेंट क्लास के तौर पे माने जाते थे। देवर फैशन कॉशियस, क्योंकि उस वक्त फैशन की जो है ना, उस वक्त में भी फैशन का बहुत शौक था। और इस चीज़ की पता चलता है कि लिपस्टिक जो है एक साइड से मिला है, वो आगे मैं साइड पढ़ाऊंगा तो वहाँ दिखाता हूँ। उसके बाद रिलीजन के बारे में देखिए, यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर इन प्री आर्यन।
प्री आर्यन के टाइम में आइडल वर्शिप की शुरुआत होती है, इस जगह पे नहीं। द्वितीय देखें तो मदर गॉडेस, देखिए इसमें जो है आपको जैसे जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ इसको याद कर लेंगे गोल्ड को, बाकी ये सब अगर याद कर लेते हैं बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो उतना परेशानी की बात नहीं, लेकिन गोल्ड रट लेना। उसके बाद ये सब मैं इसलिए दिया हूँ कि अगर स्टेटमेंट में पूछे तभी याद रखना, वरना मत रखना, अगर क्योंकि अगर आपको बर्डन लग रहा है तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। अगर इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर चाहो याद करने का आपको टाइम है, याद कर लेंगे तो बेहतर ही रहेगा। उसी तरह से आगे जो मैंने ये सब तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते आप, इस सबको एकदम नहीं छोड़ सकते, इसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों को मत छोड़िएगा। आगे बढ़िए, आगे रिलीजन को देखें तो रिलीजन का जो बिगनिंग है आइडल वर्शिप यहाँ पे प्री आर्यन में टाइम शुरू होता है, इसको भी आप इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। देतीज देख लीजिए, मदर गॉडेस जो है उसको चीफ में फीमेल देती माना जाता था, मदर गॉडेस को। और पशुपति महादेव जो थे उसको प्रोटो शिवा कहते थे, जो कि एक मेल देती था, और मदर गॉडेस एक फीमेल देती, फीमेल देवी थी। ठीक है जी। देखिए 3 हॉर्न हेड सीटिंग ऑन अ सील इन योगिक पोस्चर, इस सब आपको देखने का जरूरत नहीं है, इसको भी आप इग्नोर मार दीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा, मदर गॉडेस एक फीमेल देती थी, और जो ये थे पशुपति महादेव एक प्रोटो शिवा एक फीमेल एक मेल जो थे देती थे। ठीक है। उसके बाद देखिए डेट्स आर जनरली लेड इन पिट्स, जो डेट्स से उसको लेड किया कहाँ डाला जाता था, पिट्स के अंदर डाल दिया जाता था। ग्रेव कंटेन करता था पॉटरी और ऑर्नामेंट सजेस्टिंग ए बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, तो ये देखिए सजेस्टिंग क्या करता था आफ्टर लाइफ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट में पूछेगा क्या आईवीसी वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले आफ्टर लाइफ पे बिलीव करते थे कि नहीं करते थे, ये असर्शन रीजन में पूछेगा, ये एमसीक्यू टाइप में पूछने का संभावना बहुत कम है। उसके बाद स्क्रिप्ट पे चले, स्क्रिप्ट जो है ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन टाइम का ही स्क्रिप्ट है, लेकिन इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि ये अनडिसाइफर है। इसके बाद स्क्रिप्ट जो है यहाँ का क्यों किस टाइप का होता था, तो जिस तरह से हम लोग ऐसे ABC लिखते हैं उस वक्त में पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होता था, पिक्चर बना करके मतलब उसको लिखा जाता था, तो वो एक पिक्टोग्राफिक, ये वाला पार्ट याद रखिएगा, ये सबसे पुराना है और अनडिसाइफर याद रखिएगा। दूसरा पिक्टोग्राफिक है, और तीसरा इसको बॉस्ट्रोफेडोन का कहने का मतलब है इस तरह से, अगर आप यहाँ से लिखना शुरू किए तो यहाँ से आप इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, फिर यहाँ खत्म करके यहाँ से नहीं शुरू करेंगे बल्कि यहाँ से आएंगे और इस तरह से, यानी लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से लिखने वाले जो स्क्रिप्ट होता है तो उसको बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट कहते हैं। आगे चलिए, सील को देखिए, सील्स जो है मोस्टली सील्स जो है स्क्वायर शेप में होता था, शेप याद रखिएगा, सील जो है किस शेप में होता था, स्क्वायर शेप में होता था, और वो स्टेटाइट का बना होता था। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट इसका, दे हैड एन एनिमल होता था, और मैंने अभी बताया कि हम्प्ड बुल, और सबसे कॉमन होता था यूनिकॉर्न जो एक सिंग वाला होता था, वो सील के ऊपर डिपिक्टेड होता था। तो इसके बारे में अगर पूछे तो याद रखिएगा, हालांकि इसमें उतना जरूरत नहीं है, लेकिन इस वाले पार्ट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पे एक अनडिसाइफर पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। उसके बाद डिक्लाइन कैसे हो गया, तो डिक्लाइन देखिए, डिक्लाइन करने का मतलब है कि 2000 BC के आसपास, 2000 BC के आसपास जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इम्बैलेंस कुछ हुए, वो उसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। उसके बाद अदर पॉसिबल रीजन जो है वो सॉइल फर्टिलिटी, आर्यन इन्वेजन, फूड्स, अर्थक्वेक, ये सब पे ध्यान मत दीजिए, ये बस ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है कि IIT खड़गपुर के स्टडी के हिसाब से जो रीजन था वो था रीजन 900 सालों तक रेनफॉल हुआ, उसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो इस पार्ट को याद रखेंगे, इसको मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। जिस तरह से मैंने बोला साइट्स एंड फाइंडिंग से क्वेश्चंस बनेंगे, साइट्स एंड फाइंडिंग से क्वेश्चन देखें तो पहला साइट जो है हड़प्पा ही है, और हड़प्पा का लोकेशन किस तरह से, देखिए यहाँ पे कुछ भी छांटने का कोशिश मत करिएगा, मैं ऑलरेडी बहुत कंसाइज करके लाया हूँ इसको, इसमें अगर आप कुछ और निकाल दीजिएगा तो आपका कुछ न कुछ मिस कर जाएगा।
तो इसमें आप मत निकालिएगा, इसको बस जैसे लाया हूँ वैसे लिख करके या याद कर लीजिएगा, रट के दिमाग में घुसा लीजिएगा। इसमें क्या है, पहला नंबर पे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। और हड़प्पा कौन से रिवर के नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे, कौन से रिवर के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा, पंजाब और रावी एक साथ याद रखिए। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है, और कहाँ पे है, तो रावी नदी के किनारे है। इसको किसने खोजा था, तो इसे दयाराम सैनी ने खोजा था। और कब खोजा था, तो 1921 में खोजा था, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ से क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, ना कि बिहार में, बिहार के बाद यूपी पीएससी में भी पूछा गया है, उत्तराखंड में भी पूछा गया। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे कि 6 ग्रेनेडी जो है, 6 ग्रेनेडी मिला यहाँ से, और वो 6 ग्रेनेडी जो है एक रो में था, 2 रो में। 6 ग्रेनेडी कैसे, जिस तरह से 6 ग्रेनेडी एक साइड इस तरह से थे और 6 ग्रेनेडी एक साइड इस तरफ से थे, तो 6 ग्रेनेडी और 6 6 12, तो यहाँ पे 6 ग्रेनेडी 2 रो में मिले। साथ ही सैंड स्टोन जो है वो मिला किस चीज का, मेल टोर्सो का। उसके बाद देखिए स्टोन लिंगम एंड योनी का सिंबल मिला, कहाँ से, तो हड़प्पा के साइड से मिला। किस चीज का, तो स्टोन लिंगम और योनी का सिंबल मिला। उसके बाद देखिए मदर गॉडेस जो है, मदर गॉडेस कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। साथ ही यहाँ से एक चीज मिला था, वो उसका सिमेट्री 837 ग्रेव का टाइप है, सिमेट्री 837। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, ना कि एक बार 2-3 मरतबा पूछा जा चुका है। इसको याद रखेंगे, सिमेट्री 837 हड़प्पा से मिला। दूसरा साइड पे चले, दूसरा साइड से मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो या फिर माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है, तो 4 साइट्स के नाम दे देंगे, उसमें सही जवाब आपका मोहनजोदारो होगा। इसमें देखिए मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो कहाँ है, तो सिंध पाकिस्तान में है। और कौन से नदी के किनारे है, तो इंडस नदी के किनारे है। हड़प्पा कौन से नदी के किनारे था, तो रावी नदी के किनारे था, इंडस नदी को। और इसको किसने खोजा था, तो रखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने खोजा था 1922, जस्ट एक साल बाद 1921 में हड़प्पा को और 1922 में मोहनजोदारो को खोजा गया था। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसको भूलना नहीं है, याद रखना है या फिर रट लेना है। ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो से मिला। साथ ही ग्रेट ग्रेनरीज कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से। देखिए 6 ग्रेनरी इन ए 2 रो कहाँ से मिला, हड़प्पा से, लेकिन ग्रेट ग्रेनरी कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इस ग्रेट ग्रेनरी को जो है ना लार्जेस्ट बिल्डिंग बोलते हैं, पूरे आईवीसी साइट में सबसे बड़ा जो बिल्डिंग या फिर बड़ा कुछ बना गया था वो जो है ग्रेट ग्रेनरी ही था। उसके बाद ब्रोंज डांसिंग गर्ल पूछा जा चुका, ब्रोंज डांसिंग गर्ल पीवाईक्यू में कहाँ पे है, तो मोहनजोदारो से मिला था ब्रोंज डांसिंग गर्ल। पशुपति का सील कहाँ से मिला था, मोहनजोदारो से मिला था। प्रीस्ट किंग जिसके पास बियर्ड था वो कहाँ से मिला, तो मोहनजोदारो से मिला है। वोमेन कॉटन क्लॉथ कहाँ से मिला, मोहनजोदारो से मिला। साथ में चलिए आगे तीसरा नंबर पे चन्हूदारो सिंध पाकिस्तान इंडस, चन्हूदारो सिंध पाकिस्तान इंडस के पास है, इंडस रिवर के पास है। इसको किसने खोजा था, एन.जी. मजूमदार 1931 में। किसको, चन्हूदारो को एन.जी. मजूमदार 1931 में। देखिए इसमें अगर नाम याद नहीं रखेंगे तो चल सकता है, लेकिन वो पहला दूसरा में अगर नाम याद नहीं रखेंगे तो नंबर चला जाएगा आपका निगेटिव मार्किंग के साथ। याद रखिए ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ऊपर मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन जब पढ़ा रहा था टाउन प्लानिंग में। चन्हूदारो के पास कोई भी इस तरह का सिटाडेल नहीं था, लेकिन लोथल और धोलावीरा को पूरे के पूरे सेटलमेंट को फोर्टिफाइड किया गया था। तो यहीं पे वो लिखा हुआ है कि ओनली सिटाडेल विदाउट, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। तो आपका जवाब होना चाहिए चन्हूदारो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंक पोर्ट यहाँ से मिला। लिपस्टिक जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैशन कॉन्शियस थे ये लोग, फैशन का बहुत शौक था, क्यों ये इसका पता इसी लिपस्टिक से चलता है। उस वक्त में सोच रहे हजारों साल पहले की बात है कि लिपस्टिक का इस्तेमाल हुआ करता था। उसके बाद देखिए बीड मेकर शॉप्स वहाँ से मिले, बीड आप समझते हैं पहनने वाला होता है। उसके बाद डॉग्स के पाँव का जो प्रिंट है वो कहाँ मिला, ब्रिक्स के ऊपर मिला, ब्रिक्स के ऊपर मिला। आगे चलिए
लोथल। लोथल से बहुत बार क्वेश्चन आया है। लोथल एक पोर्ट सिटी है। सबसे पहली क्वेश्चन तो यही है, इसी को आप याद रखें कि लोथल एक पोर्ट सिटी है। दूसरा ये कहाँ है, ये पूछा जाता है, कहाँ है, गुजरात में है। और कौन से नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और इसको किसने खोजा था, तो एस.आर. राव ने 1953 में खोजा था। एस.आर. राव ने 1953 में खोजा था। लोथल एक क्या है, डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड समझ रहे, जहाँ पे जिस जगह पे शिप को लगाया जाता है, पोर्ट जहाँ पे बोलते हैं बंदरगाह। उसके बाद राइस हस्क जो है, राइस हस्क यहाँ से मिला, आपको बताया था मैंने। राइस हस्क कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। राइस के बारे में मैंने और 2 जगह का नाम बताया था, आपको अगर याद हो। उसके बाद देखिए डबल बरियल यहाँ से मिला। मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया था। और वो डबल बरियल कहाँ से मिलता है, तो डबल बरियल लेकिन मेल फीमेल वाला वो मिलता है लोथल से। ठीक है। उसके बाद फायर अल्टार्स, आप समझ रहे हैं, फायर अल्टार्स जो होता था, जो यजन करने में इस्तेमाल होता है, वो फायर अल्टार्स हमें कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले। उसके बाद देखिए टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, शिप का जो है, शिप का टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिला, तो लोथल से। आपको बताया लोथल एक डॉकयार्ड सिटी है, पोर्ट सिटी है, तो वहां पे ज्यादा आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वहां से शिप का जो टेराकोटा है मॉडल, वो कहां से मिला, लोथल से मिला। उसके बाद आइवरी स्केल्स जो है वो कहां से मिला, वो भी लोथल से मिला। आइवरी स्केल्स समझ रहे हैं, दांत का, किसके दांत का, हाथी के दांत जो है उसी को आइवरी बोलते हैं, उसका स्केल, हाथी के दांत का स्केल लोथल से मिला। आगे बढ़िए, चौथा पॉइंट पे देखिए कालीबंगन। कालीबंगन को क्या बोलते हैं, कालीबंगन को ब्लैक बैंगल्स। जिस तरह से मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ कहते थे, उसी तरह से कालीबंगन को ब्लैक बैंगल्स, बैंगल्स अगर पता हो आपको तो बैंगल्स को चूड़ी बोलते हैं। ठीक है जी। देखिए ये कहाँ पे ब्लैक कालीबंगन, तो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष ने इसको ढूंढा था 1953 में। देखिए अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आता रहेगा और ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है जी। और देखिए आगे बढ़िए, तो प्लग फील्ड सरफेस, प्लग फील्ड सरफेस, इस पे इंपॉर्टेंट भी आए। प्लग फील्ड सरफेस कहाँ से मिला, तो कालीबंगन से। लेकिन देखिए 2 चीज, प्लग पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक प्लग फील्ड सरफेस यानी कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, कालीबंगन से। लेकिन जिससे जोता गया था वो कहाँ से मिला, तो वो मिला था हमको यहाँ। देखिए प्लग कहाँ से मिला, बनावली से मिला। लेकिन जो खेत है जिसको जोता गया था वो मिला कहाँ से, कालीबंगन से। लेकिन जिस चीज से जोता गया वो कहाँ से मिला, तो बनावली। बनावली हरियाणा के अंदर है। ठीक है। तो देखिए प्लग फील्ड सरफेस ये बहुत बार 2-3 मरतबा पूछा गया और अलग अलग स्टेट में पूछा गया, इसको याद रखिएगा। उसके साथ फायर अल्टार्स यहाँ पे भी मिला। कैमल का बोन कहाँ से मिला, देखिए ये अपने आप में स्पेशल क्वेश्चन है। कैमल का बोन जो है कालीबंगन से मिला, कालीबंगन से कैमल का बोन मिला। डबल बरियल यहाँ से मिला, और डबल बरियल कहाँ से मिला था, लोथल से भी मिला था डबल, लेकिन वो मेल फीमेल वाला था। यहाँ पे डबल बरियल नहीं पता चल रहा किस चीज का है। ठीक है। 5वां नंबर पे देखें धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के अंदर है। और धोलावीरा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 10 जो है लार्ज साइन, एक बहुत बड़ा साइन जिसपे बोर्ड था, साइन बोर्ड, उसके ऊपर 10 साइंस, बहुत बड़े बड़े साइंस बने हुए थे, वो साइन कहाँ से मिले, तो धोलावीरा से मिला। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि यूनिक वाटर मैनेजमेंट था यहाँ का। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा यूनिक था। यहाँ पे रिजर्वायर थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर था। यहाँ एक रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर था। इसके बाद ओनली साइट्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, सारे पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही ऐसा साइट्स था जिसके जो है, देखिए कैसे मैंने टाउन प्लानिंग में बताया था कि अपर सिटाडेल, लोअर सिटाडेल, लेकिन ये 3 पार्ट में, 2 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड था। वो एक ही मात्र ऐसा सिटी है, उसका नाम है धोलावीरा। और एक मात्र ऐसा सिटी है जो सिटाडेल जहाँ पे मतलब एकदम नहीं था, वो है चन्हुदाड़ो। आगे चलिए, रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पे मिला। ठीक है। बनावली में देखिए, बनावली हरियाणा, कहाँ पे, हरियाणा घग्गर नदी के पास है। और ये कहाँ था, लूनी नदी के पास। RS बिष्ट ने 1985 में ढूंढा था। और बनावली हरियाणा में है, घग्गर नदी के पास। इसे RS बिष्ट ने 1973-74 में ढूंढा था। देखिए इस सब का याद नहीं रखिएगा तो मत रखिए, नाम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो मैं बताया उसको तो एकदम 100% रखना है।
उसके बाद बार्ले ग्रेन्स हमको कहाँ से मिला, बनावली से मिला। और ये कैसे याद रखिएगा, देखिए प्लग जो है खेत जोतने वाला सामान हमको बनावली से मिला, तो खेत का बात हो रहा है तो अनाज भी कहाँ से मिलेगा, बनावली से मिलेगा। लैपिस लजूली ये भी हमें कहाँ से मिला, बनावली से मिला। लैक्स कहता था किस चीज़ का, सिस्टमेटिक जो है वो सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं था। यहाँ पे सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम बनावली में तो नहीं था, लेकिन धोलावीरा में सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न था। ठीक है, इस तरह से एकदम जोड़ जोड़ के याद रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, वो जो सिली मिस्टेक होता है वो नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने बैठिएगा, आपको लगेगा ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों पढ़ा है और उसी में आपका नेगेटिव मार्किंग लग जाता है। उसके बाद देखिए ओवल शेप्ड सेटलमेंट, यहाँ पे जो सेटलमेंट था ओवल शेप्ड सेटलमेंट था। सातवां जो साइट है सुरकोतदा कहाँ है, गुजरात के अंदर है। इसके नदी के बारे में मुझे सही से पता नहीं चला, मैं मेंशन नहीं किया हूँ, गलत लिखने से अच्छा है नहीं लिखूँ। उसके बाद देखिए इसको किसने खोजा, जेपी जोशी ने 1964 में। कब, 1964 में किसने, तो जेपी जोशी ने सुरकोतदा को खोजा था। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, ये पूछा है हर बार, बहुत बार पूछ चुका है कि बोन ऑफ हॉर्स कहाँ से मिलता है, तो सुरकोतदा से मिलता है। सुरकोतदा ये एकमात्र ऐसा साइट से जहाँ से घोड़े का जो है हड्डी मिलता है। उसके बाद पोर्ट बरियल मिलता है यहाँ से, और ओवल ग्रेव्स यहाँ से मिलता है। आठवां साइट देखिए रोपर, पंजाब सतलज नदी के पास है। रोपर कहाँ है, पंजाब सतलज नदी के पास। वाई डी शर्मा ने 1955-56 के अंदर इसकी खोज की थी। उसके बाद डॉग, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, डॉग को बड़ी किया गया था ह्यूमन के साथ। आपको पता होगा अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने वहाँ पे भी एक साइट्स का नाम बताया था जहाँ पे डॉग को एक ह्यूमन के साथ जो है दफनाया गया था ग्रेव के अंदर, और वो जगह का नाम अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और देखिए ये जो डॉग को बड़ी किया गया था ह्यूमन को कहाँ पे, बुरझोम कश्मीर के अंदर। आगे चले तो राखीगढ़ी हरियाणा, ये एक नौमा है और ये मेरे हिसाब से लास्ट साइट्स है। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये लार्जेस्ट साइट है इंडिया का लार्जेस्ट साइट क्या है, राखीगढ़ी, और वो कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। और आईवीसी का सबसे लार्जेस्ट साइट जो है वो मोहनजोदारो है, जिसको माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, और उसको रखल दास बनर्जी ने 1922 हड़प्पा को 1921 में उसके बाद उसको खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे से, इनने राखीगढ़ी जो ऐसा एकमात्र साइट है जो फेस देखता है, कौन सा फेज, तीनों फेज देखता है हड़प्पा कल्चर का। साथ ही यहाँ पे भी डबल बरियल मिला। डबल बरियल 3 साइट्स मैंने बताया, उन 3 जगह पे मिला, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोथल वाला, क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का बरियल मिला था। उसके बाद यहाँ पे भी डबल बरियल मिला, और मैंने एक और जगह बताया था डबल बरियल मिला है, वो इस जगह देखिए लोथल में डबल बरियल मिला। साथ में मैंने एक जगह बताया है, ठीक है रहने दीजिए, वहाँ पे भी डबल बरियल मिला था। इसके साथ देखिए आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं चाहता था इसी वीडियो में मैं क्या करूँ, वैदिक कल्चर को भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना टाइम नहीं है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा अब, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो वो क्या करूँगा मैं कल, हालांकि उसका मैंने कंटेंट रेडी कर लिया था, मैं चाह रहा था कि आज ही मैं पढ़ा दूँ। अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए मैं वैदिक कल्चर का बना चुका था, लेकिन वही है कि मैं आज नहीं कर पाऊँगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप एईडी के एकदम सीरियस एस्पिरेंट है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप जहाँ से पढ़ना, जो पढ़ना पढ़ लीजिए, लेकिन अगर यहाँ से पढ़ते हैं ना तो एक चीज़ याद रखिए, जहाँ से पढ़ना पढ़िए, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद आपको हमेशा एक एज मिलेगा, क्योंकि मैं वो कंटेंट नहीं देता जो एकदम बुक उठा के लाया पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे वही चीज़ दिया जाता है जो आपके दिमाग में घुस जाएगा आसानी से, और वो एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही अगर कोई लाइव चाहता है तो कमेंट करिएगा, क्या करूँगा अगर आप लाइव, क्योंकि देखिए 40 मिनट का वीडियो ऐसे बन जा रहा है, और लाइव में आऊँगा तो मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि ये फाउंडेशन में पढ़ाने का मज़ा ही अलग है। पर इसमें एकदम जल्दबाजी में मैं भी प्रेशर में रहता हूँ, टाइम के हिसाब से उसको ख़त्म करना रहता है। तो इसी वजह से अगर आपको लाइव चाहिए बताइएगा, लाइव में मैं वो लेके आऊँगा और उसको लाइव में पढ़ाएंगे, और उसको थोड़ा लंबा खींच लेंगे, 2 घंटा 3 घंटे का खींच लेंगे, ब्रेक लेकर के, मतलब 2 घंटे पे, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं तो अगर आप लाइव में पढ़ेंगे तो मैं कल के कल खत्म कर दूंगा एंसेंट को। तो ठीक है, मिलते हैं, अगर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।